ना पूछो कि मंजिल का पता क्या है, अभी बस सफ़र है। सफ़र का दीदार होने दो, रूठ जाए अगर तकदीर तो मना के देखो। फूल मेहनत की हथेली पर उगाने तो दो। ये मेरा सफ़र शुरू हुआ है रायपुर से जबलपुर की तरफ, और दुर्ग भोपाल जाने वाली अमरकंटक ट्रेन है। यहाँ हम सब बैठे हुए हैं और जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ते जा रही है, मैं अपने बचपन की तरफ लौट रही हूँ। जब भी मैं जबलपुर जाती हूँ तो पुरानी यादें याद आने लगती है। जैसे हमारी कहाँ पढ़े हम, वो स्कूल के दिन, वो कॉलेज के दिन, वो हमारे कॉलेज के दोस्त, उससे जुड़ी घटनाएं, वो सब सफ़र में हमें याद आने लगती है। माँ पिताजी के साथ, भाई बहनों के साथ बिताए हुए पल, सब छोटी छोटी बातें हमारे दिमाग में एक के बाद एक चित्र की तरह आगे चलते जाती हैं। वैसे ही में कुछ मेरे साथ हो रहा है। जैसे जैसे मैं मंजिल की तरफ आगे बढ़ रही हूँ, उग्रता बढ़ती जा रही है, व्याकुलता बढ़ती जा रही है कि कब ये सफ़र, ट्रेन का सफ़र ख़त्म हो। ज़िंदगी का सफ़र तो मौत के बाद ही ख़त्म होगा, लेकिन ये जीवन का सफ़र, कुछ क्षण का सफ़र, 4-5 घंटों का सफ़र समाप्त हो जाएगा। जीवन कितना परिवर्तनशील है, प्रत्येक क्षण बदलते रहता है। ये देखिए, अभी 1 सेकंड के बाद ट्रेन इधर थी, 1 सेकंड के बाद कितना आगे बढ़ गई। उसी तरह हमारा जीवन प्रत्येक क्षण समय के साथ साथ बदलता रहता है। कितने बदलाव आते हैं और समय तो कभी लौट कर आता ही नहीं है। हम 1 सेकंड के समय को भी दोबारा वापस नहीं ला पाते हैं, बस यादें शेष रह पाती हैं। उसी तरह कुछ मेरे साथ हो रहा है। यहाँ ट्रेन में बैठे बैठे मैं बस यही कर रही हूँ। कुछ अच्छी यादें, कुछ बुरी यादें सफ़र में याद आ ही जाती हैं। कि ट्रेन कितना अजीब होता है ना सफ़र। ये 4-5 घंटों की यात्रा भी बहुत लंबी लगने लगती है। 4-5 घंटे तो नहीं थे, सभी मतलब करीब 10 घंटे समझ लीजिए, 10 उतना लग गया। और जब सफ़र करते हैं तो हमारे साथ कई लोग, अनजान लोग जुड़े रहते हैं और धीरे धीरे उनसे बातचीत होती है और अनजान लोगों से भी हमारा प्रेम हो जाता है, पहचान हो जाती है। ऐसे लगता ही नहीं है, एक आध घंटे के अंदर ही हमारी दोस्ती हो जाती है और खाने पीने का, सारे चीज़ों का आपस में लेन देन होने लगता है। अपने घर परिवार की बातों का भी आदान प्रदान होने लगता है, एक रिश्ते भी बन जाते हैं। तो सफ़र से कई बातें सपने में आती हैं कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ कितनी आसानी से जुड़ जाता है। अब इस सफ़र में मुझे एक बहुत अच्छी बात घटना हुई मेरे साथ। मैं अकेली, मेरे मिस्टर थोड़े पीछे थे, अकेले ही मैं नीचे पटरी से बैग लेकर उतर रही थी। तो एक सज्जन लड़का, उसने आगे बढ़कर मेरे बैग को उठाया। मैंने मना भी किया तो बोला, नहीं आंटी मैं उठा लूँगा। तो इस तरह के संस्कारी बच्चे भी बहुत हैं हमारे, और कुछ लोग आँख बंद करके भी चल देते हैं। तो ये सब संस्कार की बातें होती हैं। तो ये सारी चीज़ भी हमको देखने में मिलती हैं और कुछ लोग आगे बढ़ के मदद कर देते हैं। तो अभी भी इंसानियत बची है, ऐसा इस घटना से मुझे लगा कि अभी भी हमारे भारत में बहुत से बच्चे संस्कारी हैं जो किसी अनजान महिला को या किसी अनजान वृद्ध पुरुष को भी अपना समझकर मदद करने के लिए आगे आते हैं। यहाँ पर अब ट्रेन का मैं बीच बीच में व्यू देख रही थी आगे, मतलब कि अच्छा लगता है ट्रेन से बाहर की तरफ झाँकना। ये ट्रेन अब लगभग जबलपुर की तरफ पहुँचने वाली है।
मेन स्टेशन में पहुंच चुकी थी। मैंने ये मेन स्टेशन का व्यू लिया है। मुझे उतरना था जबलपुर से करीब 8-10 किलोमीटर दूर मदन महल। अब मैं ट्रेन से उतर चुकी हूँ और प्लेटफॉर्म नंबर से मेन गेट की तरफ जा रही हूँ पैदल। अब ये ट्रेन जिसमें मैं बैठी थी वो भोपाल जाएगी, तो छूट चुकी है ट्रेन। तो मेरी यात्रा समाप्त हो चुकी है। अब मैं घर की तरफ मेरे माँ पिताजी के और मेरी 1-2 बहनें रहती हैं यही जबलपुर में, उनसे मिलने के लिए उत्सुक हूँ। ये देखिए प्लेटफॉर्म, यहाँ ब्रिज है, उस ब्रिज से चढ़ के मुझे उस पार जाना है मेन गेट की तरफ। ट्रेन से उतरकर मैं आगे की तरफ चल रही हूँ और लंबी डिस्टेंस है। मदन महल किला है यहाँ जबलपुर में, उसी के नाम पर मदन महल स्टेशन पड़ा है। और मदन महल का जो किला है वो रानी दुर्गावती का अज्ञातवास में छुपने का स्थान था। वो मदन महल की पहाड़ियों में बना हुआ है। यहाँ से मतलब ये रेलवे स्टेशन से करीब 10 किलोमीटर दूर पुराना ऐतिहासिक किला है मदन महल। और वहीं पे एक शारदा मंदिर है जहाँ पे माता रानी दुर्गावती जल चढ़ाने के लिए प्रतिदिन जाया करती थी। उस शारदा मंदिर के पास ही एक पौड़ी भी है, हनुमान जी का मंदिर है, शंकर जी का मंदिर है। तो कभी मौका मिलेगा तो मैं दिखाऊंगी। ये मदन महल का स्टेशन है। यहाँ तक पहुँच चुकी हूँ। मेन गेट की तरफ बाहर निकलूँगी। आरक्षण केंद्र है रेलवे टिकट बुकिंग का। अब मैं उतरकर ऑटो में बैठ चुकी हूँ। बस कुछ ही देर के बाद, करीब 15-20 मिनट के बाद घर में पहुँच जाऊँगी। सबसे पहले छोटी बहन के यहाँ जाऊँगी। ये गुप्तेश्वर की तरफ जा रही है ऑटो। गुप्तेश्वर मार्ग है, मदन महल का ही, सॉरी, गुप्तेश्वर के पहले मदन महल पड़ता है। मदन महल चौक कहते हैं इसे। यहाँ पे नया ब्रिज बन रहा है, ओवर ब्रिज। यहाँ से मैं देख रही थी क्या क्या नया चेंज हुआ है जबलपुर में। पहले सिंगल रोड हुआ करती थी, इतना विकसित नहीं था। मदन महल में तो लोग पहले उतरने से डरते थे, अब तो 3-3 प्लेटफॉर्म हो गए हैं, पहले एक ही प्लेटफॉर्म था। ये देखिए अब ऑटो, ये यहाँ पे देखिए नया ओवर ब्रिज बन गया है। ये दिख रहा हो, ये भी दिखेगा आपको, गोल गोल सर्किट ये दिखेगा। तो धीरे धीरे प्रत्येक शहर विकसित होते जा रहा है। सभी शहरों को मेट्रो की तरह नया ओवरब्रिज बनाया जा रहा है ताकि आगे चल के वहाँ पे मेट्रो स्टेशन भी स्थापित किया जाए। ये देखिए पूरा राउंड में बहुत ही अच्छा दिख रहा था व्यू, वास्तविक रूप से देखने में। यही आगे चल के तिलवारा घाट, बेड़ा घाट की तरफ जाता है रोड मदन महल से। और एक रोड इधर गुप्तेश्वर तरफ जाता है, तो हमको गुप्तेश्वर की तरफ जाना है। तो ऑटो धीरे धीरे चल रही है और मैं बहुत खुश हूँ कि अब कुछ ही देर में मेरी मुलाकात मेरे मायके वालों से होगी। और साथ ही मुझे कल कृति विमोचन के कार्यक्रम में उपस्थित होना है। मेरी सहेली ने कविता का जो विमोचन करना है उसकी किताब का, उसमें भी सम्मिलित होना है। कल उसका वीडियो आएगा मेरा। तो अभी भी सफ़र चालू है। यहाँ का व्यू दिखा रही हूँ मैं, आसपास का घर का। मेरी बहन भी फ्रेंडी के समान होती है। कुछ फल और
इंतज़ार ख़त्म। यहाँ पर एक मंदिर है गुप्तेश्वर का, शंकर भगवान का मंदिर है, महादेव। और एक और मंदिर है सुप्तेश्वर, गणेश जी की मूर्ति वहाँ अपने आप निकली हुई है। सुप्तेश्वर इसीलिए कहते हैं उनको सुप्तेश्वर। और गुप्तेश्वर भी गुप्त रूप से वहाँ पे महादेव की मूर्ति मतलब किसी को ज्ञात हुई थी, इसलिए उसका नाम भी गुप्तेश्वर पड़ा है। उसको भी मैं दिखाऊंगी, समय मिलेगा, 2 दिन का ही समय है मेरे पास। तो इस तरह मेरा सफ़र रायपुर टू जबलपुर समाप्ति की ओर है। ये सफ़र में कई अनजान लोग मिले, कई बहुत अच्छी, मुझे तो अच्छा ही लगा, अच्छे ही लोग मिले, कोई कुछ भी परेशानी नहीं आई, आराम से रात कट गई। ये गुप्तेश्वर का था, अभी गेट दिख रहा था आप लोगों को। ये जो गुप्तेश्वर का भाग है ना, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड MPB, उसी के जस्ट नीचे बना हुआ है, मतलब जस्ट पास में ही इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। आप इसमें काम करने वाले लोग का घर यहाँ पे ज़्यादा है, मतलब उन्हीं लोग अपना घर यहाँ पर बनाए हुए हैं अधिकतर। ये देखिए सब लोग ने अच्छे अच्छे से गार्डन अपने बनाए हुए हैं, अपने घर के सामने पेड़ पौधे लगाए हैं। आजकल पेड़ पौधे के प्रति भी जागरूकता आ गई है लोगों में, पर्यावरण के प्रति जागरूकता आ गई। ये आ गया घर, ये देखिए इसकी छत। मेरी बहन नानी बन चुकी है, तो छोटे बच्चे के कपड़े सूख रहे हैं, उसकी छत का नज़ारा है ये। गमले लगे हुए हैं, बच्चे के कपड़े सूख रहे थे छोटे छोटे। ये उसके पड़ोसी की छत दिखाई दे रही है यहाँ से। इसका ये पूजा घर है, बहुत ही व्यवस्थित रूप से इसने छोटा सा अपना पूजा घर को सजाया है। दिया जल रहे हैं, वो भी स्कूल की ओर जाएगी, इसलिए मैंने ज़्यादा उसका वीडियो नहीं बनाया है। धन्यवाद।